वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ इट मींस नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस। इट मींस 6 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय नोडल एनालिसिस, इट मींस बाय केसीएल। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों में से जो भी मेथड आपको ईजी लगे वो आपको एग्जाम में यूज करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मेथड 1 आप देख सकते हैं सर्किट में यहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे कि कितने नोड है। तो यहाँ पे सर्किट में 2 नोड है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर का जो नोड है वो है नोड ए और नीचे का जो नोड है उसको हम अर्थ कर लेंगे। ऊपर का जो नोड है नोड ए उसके अक्रॉस का वोल्टेज हम ले लेंगे VA, ठीक है। और नीचे का जो नोड है जैसा हमने कहा उसको हम अर्थ कर लेंगे। तो ये देखो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नोड ए पे 3 ब्रांचेस मिल रही है, दोनों साइड में 5 ओहम वाली ब्रांच है और नीचे में 6 ओहम वाली ब्रांच है। तो तीनों ब्रांचेस में हम करंट का डायरेक्शन देखो क्या लेंगे, करंट का डायरेक्शन हम लेंगे दैट इज लिविंग फ्रॉम द नोड ए, ठीक है। देखो नोड ए में नोड ए से I1 आउटवर्ड, नोड ए से I2 आउटवर्ड एंड नोड ए से I3 वो भी आउटवर्ड, दैट इज लिविंग फ्रॉम द नोड ए, ऐसा हमने लिया है। और अब हमें सभी करंट्स का यहाँ पे I1 I2 I3 का समेशन करना है बाय यूजिंग द KCL। तो समेशन करने के लिए यहाँ पे हम एक रूल यूज करेंगे, वो ऐसा है कि जो भी करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव मिलेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है, ठीक है। फिलहाल हम ये रूल का यूज करेंगे। ऐसे में I1 I2 I3 देखो तीनों नोड से लीव कर रहे हैं, मतलब नोड से बाहर जा रहे हैं। तो तीनों का समेशन करते समय तीनों को हम पॉजिटिव मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों पॉजिटिव में क्योंकि तीनों नोड से लीव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों करंट्स को V/R के फॉर्म में सेट करेंगे क्योंकि करंट का फार्मूला होता है V/R। सो करंट I1 की तरफ आप ध्यान दो, करंट I1 जो है कहां से कहां जा रहा है, VA से 10 वोल्ट की तरफ जा रहा है और बीच में है 5 ओहम। सो I1 हो जाएगा VA माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। उसी तरह से I2 को देखो, I2 कहां से कहां जा रहा है, VA से 8 वोल्ट की तरफ जा रहा है और बीच में है 5 ओहम। इट मीन्स हम I2 के लिए लिखेंगे VA माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। और I3 कहां से कहां जा रहा है, VA से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 होता है। सो I3 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे VA माइनस 0 बाय 6, ठीक है। ये जो स्टेप है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसमें हमें V/R के फॉर्म में सेट करना है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। करंट I1 VA से 10 की तरफ जा रहा है इसलिए VA माइनस 10 किए, I2 VA से 8 की तरफ जा रहा है इसलिए VA माइनस 8 किए। इस तरह से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो। और अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स जितने भी थे ब्रैकेट्स को हटा दो यहाँ पे। तो देखो उसके नीचे वाला इक्वेशन, अब VA कॉमन ले लो। देखो 3 टर्म्स में VA है, VA कॉमन ले लो तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/6 और कांस्टेंट अलग ले लो -2 -8/5। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो VA इंटू 0.566 माइनस 3.6। अब ये 3.6 को यहाँ पे 0.566 से डिवाइड कराओ। सो हमें VA का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। VA का फाइनल वैल्यू है दैट इज 6.36 वोल्ट। और इस तरह से फाइनली हमें नोड A के अक्रॉस का वोल्टेज मिल चुका है। नोड A के अक्रॉस का वोल्टेज है 6.36 वोल्ट, ठीक है। तो फाइनली अभी हमने नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज जो निकाले हैं इसका यूज करके अब हम करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सो नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम इज क्या है, I3। 6 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I3 है। सो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस 0 बाय 6, ठीक है। तो हम ये लिख रहे हैं VA माइनस 0 बाय 6 यानी ही इनडायरेक्टली VA बाय 6। सो 6.36 डिवाइडेड बाय 6। सो ये आंसर आ जाएगा दैट इज क्या आंसर आएगा 1.06 एम्पियर का करंट आएगा। सो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस इज 1.06 एम्पियर। सो फाइनली ये हमने प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। ये मेथड 1 था, ठीक है। चलो अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2
के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस जो सर्किट में हमने करंट का डायरेक्शन लिए थे I1, I2, I3, उसमें हमने तीनों लीविंग ले लिए थे, है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंजेस करेंगे। I1, I2 का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, I3 का डायरेक्शन वही रखेंगे। I1 और I2 एंटरिंग कर लेंगे, मतलब नोड के तरफ। ये देखो I1 और I2 को ऐसे नोड के तरफ, टुवर्ड्स द नोड ऐसा कर लेंगे, और I3 एज इट इज रखेंगे। तो अब I1 नोड पे एंटर कर रहा है, I2 भी नोड पे एंटर कर रहा है, ठीक है, और I3 नोड से लीव कर रहा है। अब ये कंडीशन में देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक्स में जो है दोनों मेथड दिए हैं। कभी कोई बुक में एक मेथड से सॉल्व किया होता है, कभी कोई बुक में दूसरे मेथड से सॉल्व किया होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा डायरेक्शन लेना। तो ये पूरी चॉइस आपकी होती है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेके सॉल्व करना, आंसर एक ही आता है। तो देखो अब इसके वजह से क्या होगा, तो ऊपर की 2 स्टेप्स हट जाएंगी। देखो ऊपर की 2 स्टेप जो है ना, उसमें बस चेंजेस होंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये नीचे का पूरा जो कैलकुलेशन पार्ट है बाकी सब सेम रहेगा, बस ऊपर की 2 स्टेप्स करंट का समेशन और V/R के फॉर्म में सेट जो करना है वो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलो हम यहाँ पे समेशन करेंगे। सो I1, I2 दोनों करंट दोनों जो है नोड पे एंटर कर रहे हैं, तो दोनों हम निगेटिव में लेंगे। तो देखो -I1 -I2 प्लस I3, ठीक है। I1 I2 माइनस क्यों आया समझ में आया, क्योंकि वो नोड पे एंटर कर रहे हैं। और अब हम तीनों को फिर से V/R के फॉर्म में सेट करेंगे। अब देखो I1 कहां से कहां जा रहा है, I1 अब 10 वोल्ट से VA की तरफ जा रहा है, तो हो जाएगा 10 - VA/5, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर माइनस। I2 कहां से कहां जा रहा है, 8 वोल्ट से VA की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे 8 - VA/5, ठीक है। और I3 जो पहले था वही है VA/6, ठीक है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस रखना है, और करंट I1 जो है वो 10 से VA की तरफ जा रहा है, इसलिए 10 - VA। पिछले स्टेप में, पिछले मेथड में करंट I1 VA से 10 की तरफ जा रहा था, इसलिए पिछले बार VA - 10 था, जबकि इस बार 10 - VA है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है, ठीक है। और I1 के बारे में भी हमने लिखे, I2 के बारे में भी हमने लिखे, और I3 एज इट इज था। और अब इसके बाद नीचे की स्टेप्स सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। VA उतना ही आएगा 6.36 वोल्ट, और करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम वही आएगा, दैट इज I3 1.06 एम्पियर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिए। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। अब दोनों में से कौन सा मेथड आपको ईजी लगा हो और कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है वो चॉइस आपकी है। तो कभी भी ध्यान में रखो कि आपको KCL के प्रॉब्लम्स में करंट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी के अकॉर्डिंग समेशन करो और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आंसर सेम टू सेम आता है हमेशा, ठीक है। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। अब इसके आने वाले वीडियोज में हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।